आपको रेडी होना है। क्या मैं इन कर्सेस से फ्री होना चाहता हूं? तो वो आसान नहीं है, क्योंकि हर फेलियर के पीछे एक जबरदस्त जेन्युइन कहानी है। और यदि आप पवित्र आत्मा से चलाए चलेंगे, चुप शैतान, मैंने कहा अगर आप पवित्र आत्मा से चलाए चलेंगे, सुनो, तो आप उस जेन्युइन कहानी को खत्म करेंगे और जो आत्मा में करना चाहिए वही करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही। मैं नहीं कह रहा वो कहानी जेन्युइन नहीं है, वो कहानी जेन्युइन है, बट आपको उसे खत्म करना पड़ेगा अगर आप वो देखना चाहते हो जो आपका परिवार नहीं देख सका। हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल के साथ, बोलो जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरे शुद्ध रहने का, मेरे चंगे रहने का आधार है। उठाओ अपने हाथों को, मांगो एक सेकंड के लिए। तेरा नारा लावांगा यीशु नासरी, तेरा नारा लावांगा यीशु नासरी, साथ छड्डदा नहीं होवे भावें सागरी। अपने हाथों को उठा के तेरा नारा, थैंक यू जीसस। ये वर्ड, ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। तेरा नारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 उसका 14 और 15 आयत। उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने ये जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इक्कीस आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। आज प्रभु भोज थर्सडे है। थर्सडे, प्रभु भोज थर्सडे का मतलब ये है, आज आप परमेश्वर के ब्लड और उसकी बॉडी को लेंगे। इसलिए नहीं कि ये एक रीति या एक रिवाज है, इसलिए कि आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल के मुताबिक क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, क्रिश्चियनिटी धार्मिकता है। आज जब आप इस ब्लड को और इस जूस को और इस रोटी को हम जब शरीर कहते हैं और जूस को ब्लड कहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, आज जब आप इसको लेंगे आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर का जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहियत है, ये एक धार्मिकता है। और बाइबल कहती है हमें धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना से बपतिस्मा लेके कि मुझे भी किसी के अधीन रहना उचित है, तो मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लूंगा।
लेकिन आज लोग, बहुत सारे जो नए खासकर मसीही लोग हैं, पुराने भी, उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर के ब्लड में है क्या, जो हम रोटी लेते हैं उसमें है क्या, क्या हमें वो लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो वो है क्या, उसका कारण क्या है, वो क्या चीज है, हमें क्यों लेनी चाहिए, और लेने से हमारी लाइफ, मेरी जिंदगी में होगा क्या। इसलिए मैंने आपको ये वचन पढ़वाया। बाइबल कहती जब परमेश्वर के बनाए हुए आदम और हवा पापी हो गए, और लिखा उन्होंने पाप किया, और उसके बाद जब सिन में जाने के बाद, पाप में जाने के बाद, अब आपने ध्यान से सुनना है, आमीन। उसने कहा कि तुम सब फल खा सकते हो, यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने कहा ये वाला एक पेड़ है भले और बुरे के ज्ञान का, इसे इसका फल मत खाना। और लिखा शैतान हवा के पास आया, उसे कहा अगर तुम ये फल खा लोगी तो परमेश्वर ने तुम्हें मना इसलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहता तुम उसके जैसे बनो, इसलिए अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई बने, वो तुमसे जेलसी करते हैं। और ये भूल गए आदम और हवा कि परमेश्वर ने तो पहले ही उनको अपने जैसा बनाया, और शैतान ने उनसे पाप करवाया। हवा ने शैतान का पीछे लग के पाप किया, आदम ने हवा के पीछे लग के पाप किया, और दोनों पापी हुए, अपराधी हुए। और बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने पाप किया, उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। पहले भी वो नंगे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो नंगे हैं। और लिखा उन्होंने अंजीर के पेड़ पत्ते जोड़ जोड़कर अपनी बॉडी के ऊपर ढक लिए। जब परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, शाम को उनसे बातें करने के लिए आया रोज की तरह, तो परमेश्वर ने कहा आदम आदम तू कहां है। तो आदम ने कहा मैं छुप गया हूं, मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा किसने बताया तू नंगा है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उनको पूछा कि क्या तूने वो फल खाया जो खाने के लिए मैंने मना किया था, तो उन्होंने कहा कि हां हमने वो फल खाया जो तूने खाने के लिए मना किया था। और बाइबल कहती परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया कि तू मिट्टी के बल चलेगा तो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच में, इसके और तेरे वंश के बीच में, स्त्री का वंश हम आप और मैं नहीं थे, हम और आप आदम बंदे जेंट्स और लेडीज का वंश हैं। आप अकेली माता से पैदा नहीं हुए हो, आप पिता से और माता दोनों से पैदा हुए हो। परमेश्वर ने इसलिए कहा था कि मैं तेरे और स्त्री के वंश में, क्योंकि प्रभु ने उस टाइम यीशु मसीह के बारे में सोच लिया था कि यीशु मसीह स्त्री में से पैदा होंगे, लेडी में से पैदा होंगे, बिना बाप के, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी औरत मरियम कुंवारी, और वो पैदा करेगी बेटे को। तो परमेश्वर ने कहा वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने कहा कि तू उसके सिर को कुचल डालेगा, वह यानी यीशु मसीह तेरे सिर को कुचलेगा शैतान के, और शैतान उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब वो उसको क्रूस पे और सताएगा, उसकी एड़ी को डसेगा और वो उसके सिर को कुचल डालेगा। और 21 आयत में लिखा आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे पहनाकर उनको पहना दिए। यानी यहां पर एक कुर्बानी दी गई। वो कुर्बानी एक जानवर की थी, और उस जानवर को कुर्बान करके उसके जो स्किन थी, उसकी जो चमड़ी थी, उससे आदम और हवा को ढक दिया गया। कितने इस बात को, इस स्टोरी को समझ गए ताकि मैं आगे चल सकूं। बाइबल में कहती है कि शरीर का प्राण जो है वो लहू में है। अगर एक शरीर में से लहू बहा दिया जाए तो वो बंदा मर जाता है। जैसे आप सुनते हो कि एक्सीडेंट में उसका लहू ज्यादा बह गया और वो मर गया। क्योंकि बाइबल कहती है, साइंस भी यही कहती है कि जब एक बंदे से ब्लड निकल जाता है तो वो ब्लड उसकी मौत का कारण बन जाता है। कई बार लोग ऑपरेशन में मर जाते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। वो बीमारी उनके मरने का कारण नहीं, ब्लीडिंग ज्यादा होना उनके मरने का कारण होता है। यहां पे एक ब्लड बहाया गया। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ खाया तो परमेश्वर ने कहा ये लो जूस का प्याला, ये मेरे लहू में नई वाचा का, ये नई वाचा का लहू है। पुरानी वाचा में क्या होता था आपको आज ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद जो प्रेयर होगी वो शैतान के परखच्चे उड़ाने वाली प्रेयर है। पर इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इतनी गहरी चीजें। पुराने जमाने में जब लोग वाचा बांधते थे, अफ्रीका साइड या और भी दुनिया के देशों में, तो दो जने बैठ जाते थे और दोनों के हाथों या पैरों पे या कलाइयों के ऊपर ऐसे कट लगाते थे,
और कट लगाने के बाद दोनों का ब्लड निकालते थे और दोनों की कलाइयां ऐसे मिला के उनको ऐसे रगड़ते थे ताकि एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे में चला जाए। फिर वाचा बांधते थे। किसी की वाचा ये होती थी, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों को और मेरे घर को तू संभालेगा, अगर तू मर गया तो तेरे बीवी बच्चों को तेरे माता पिता को मैं संभालूंगा, मैं खर्चा दूंगा उनको। ऐसी वाचाएं वो बांधते थे। अगर ये वाचा तूने ना इस पे चला तो तेरे जीवन पे ये श्राप आएंगे, ये श्राप आएंगे। एक वाचा बांधते थे लोग जो ब्लड से ही सील होती थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि ब्लड में प्राण है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और लिखा आदम में जब सांस फूंका था तो लिखा आदम जीवता प्राणी बन गया। जो आदम का ब्लड था वो उसकी बॉडी में चलना शुरू हो गया जब परमेश्वर ने उस आदम के ऊपर अपने सांसों को फूंका। आपने ध्यान से समझना है। और परमेश्वर ने कहा तुम किसी जानवर का लहू मत खाना क्योंकि लहू में प्राण है। हाँ या ना? ब्लड खाना क्यों मना था? क्योंकि ब्लड परमेश्वर ने प्राणों के लिए, छुड़ौती के लिए, प्राणों के छुटकारे के लिए रखा हुआ था। ब्लड जब आपके बीच में आता था, बाइबल बताती है जब याकूब अपने घर वालों को लेकर भाग रहा था अपने ससुर से, जब ससुर ने पीछे से पकड़ लिया तो बाद में जब बातें सब पूरी हो गई तो उन्होंने एक कुर्बानियां की और उस कुर्बानी के ब्लड के ऊपर एक वाचा बांधी कि तू और कोई बीवी नहीं करेगा, या जो भी वाचाएं उन्होंने बांधी आपस में, और उस कुर्बानी के साथ वो वाचाएं जो थी वो पूरी हुई। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ देना था तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम एक 3 साल का ये ले, 3 साल का भेड़ का बच्चा ले, एक कबूतर की जोड़ी ले और उन्हें कुर्बान कर। लिखा जैसे ही अब्राहम ने उन्हें कुर्बान किया, रात को परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में पूरा होना शुरू हुआ। जब जब आप बाइबल में ब्लड की बात को सुनेंगे तब तब आप कोई वाचा उनके साथ सुनेंगे। जब आप जादू टोना करने वाले तांत्रिकों के पास जाते हो वो भी यही कहते हैं कि बकरा लेके आओ जी, मुर्गा लेके आओ जी, और उसका ब्लड वो बहाते हैं। कई लोग ये सोचते नहीं जी वो तो खाने के लिए मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लालची हैं, पर जो असली शैतानी लोग हैं वो भी ब्लड की कीमत को जानते हैं। ब्लड के साथ जो वाचाएं बांधी जाती हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर में ब्लड के छींटे पड़े। जहां जहां भी आप ब्लड को देखोगे या तो अजीब तरीके का बंधन देखोगे या बड़े तरीके का छुटकारा देखोगे। आप जब आज इस ब्लड के बारे में सुन रहे हो, सुनो ध्यान से। जब यहोवा परमेश्वर ने उस जानवर को कुर्बान करके उसके अंगरखे बना के आदम और हवा को पहना दिए, ये इस बात की प्रोफेसी थी कि एक निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह कुर्बान किया जाएगा और उसके लहू के द्वारा और उसके स्किन यानी धार्मिकता के द्वारा तुम्हारा मेल फिर मेरे साथ एक बार फिर होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, ब्लड क्या है? लिखा यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करते हैं। हाबिल का लहू जब बहाया गया था, उसके भाई ने उसे मार दिया तो परमेश्वर ने कहा ओए कैन, तेरा भाई कहां है? उसने कहा मैं अपने भाई का सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी हूं। परमेश्वर ने कहा तूने उसे मारा है और देख हाबिल का लहू धरती पर से दुहाई दे रहे हैं। और बाइबल कहती है अगर हाबिल का लहू दुहाई दे सकते हैं तो यीशु मसीह का लहू तुम्हारे लिए उत्तम बातें क्यों करना करेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं आज आप समझ जाएंगे बाद में जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।